एक युवक ने संदेश लिखा और कहा कि गुरुवर, अपने जीवन का पूरा सार एक शब्द में उपदेश के रूप में मुझे दे दीजिए। चुनौती एक प्रकार से मेरे लिए थी। हैरान रह गया, परेशान रह गया कि भाई ये कैसी दुविधान पड़ी। पूरे जीवन का सार केवल एक शब्द में देना है, कैसे दूंगा। तब मन में शब्द आया, उद्घोष हुआ, नास्तमेति। नास्तमेति का उपदेश जो मुझे मिला ईश्वर से, वेद से, परब्रह्म से, वो आज मैं आपको देता हूं। मेरे जीवन का सार है ये। मैंने अपने जीवन में वेद आदि जो भी ग्रंथ पढ़े, जितने भी विद्वानों से मैं जुड़ा, जो भी कुछ मैंने सीखा, उसका सार केवल इस एक शब्द में है। क्या है? नास्तमेति। कभी अस्त नहीं होता, कभी निराश नहीं होता। वह जो वेद की संतान है वो कभी अस्त नहीं होता। क्या आप वेद की संतान हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके पूर्वजों की जड़ें वेद से प्रारंभ होती हैं? क्या आप मानते हैं कि ईश्वर पहला सृजन करता है, माता पिता है आपका? ओम को यदि आराध्य मानते हो तो यह उपदेश आपके लिए है। युवक हो या युवती फर्क नहीं है, नर हो या नारी फर्क नहीं है, यह उपदेश आपके लिए है। जो वेद की संतान है वो कभी अर्जुन की भांति निराश नहीं होता। वो परास्त हो तो सकता है, समस्याओं से लड़कर गिर तो सकता है, परंतु जैसे सूर्य उदित होता है, उदय अवस्था में उसका तेज रहता है उसके साथ, उसी प्रकार जब अस्त होता है तो भले ही डूब रहा है, लेकिन उसका वो प्रकाश, वो तेज वहीं का वहीं रहता है। वेद की संतान जब गिरता भी है तो अपने तेज के साथ गिरता है, इस इरादे से गिरता है कि पुनः उठ खड़ा होना है। ये तूफान जो मेरे सामने खड़े हैं, जो मुसीबतें पहाड़ बनकर खड़ी हैं, इनसे लड़ने को फिर उठना है, लड़ना है और जीतना है मुझे। आजकल सुनता हूं नारियां डिप्रेशन की बड़ी शिकार हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे मित्र, उन्होंने कहा कि महिलाओं में डिप्रेशन बहुत देखने को मिल रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत मिल रही हैं। मैं कहा ये वेद की संतानें नहीं है, इसलिए यह समस्या है। इनको वेद पढ़ा दो एक बार। वेद की चटनी ऐसी है, जिसने एक बार इसे चख लिया वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, सुसाइड नहीं कर सकता आजीवन। क्यों नहीं करेगा सुसाइड? क्योंकि वेद कहता है कि हे नारी तू अदिति है। उपदेश देता है वेद कि तू अदिति है। अदिति का अर्थ क्या है? अदिति का अर्थ है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जो टूट नहीं सकती। जितनी भी समस्याएं आ जाएं, संघर्ष जीवन में हो, लेकिन वो टूटती नहीं है कभी। ऐसी अदिति है नारी। तभी तो उद्घोष करते हुए कहती है, अरे यदि माता में दोष होगा तो संतान कैसे बेहतर उत्पन्न हो सकेगी? सोचिए, ऋग्वेद में नारी जब घोषणा करती है कि मेरे पुत्र शत्रुहंता हों और मेरी पुत्रियां तेजस्विनी हों, ऐसा तेज हो मेरी पुत्रियों में कि उनके ज्ञान से, उनके कर्म से पूरा समाज उनके आगे नतमस्तक हो जाए। कहां से ऐसी पुत्री का जन्म होगा? उस पुत्री का जन्म तब ऐसा होगा जब वो माता भी तेजस्विनी होगी। तेजस्विनी माता से ही तेजस्विनी संतान का जन्म होता है। क्यों थकी बैठी हो? किस लिए रो रही हो? किस लिए दुखी हो? क्या छिन गया तुमसे? राज्य तो पूरा नहीं छिना। गुरु वशिष्ठ
रामायण में कहते हैं श्री राम को देखकर कि मैंने राम की दोनों अवस्थाएं देखी हैं। जब राज्य प्राप्त हुआ, जब उदय हुआ राम का एक राजा के रूप में, तब भी मैंने उसके चेहरे को देखा, और जब राज्य हरण हुआ, जब राम का अस्त हुआ, तब भी मैंने उसके चेहरे को देखा। पर दोनों ही अवस्थाओं में राम के चेहरे का तेज जस का तस था। दोनों ही अवस्थाओं में ना तो खुशी है ना गम है, राम का केवल ध्यान अपने लक्ष्य पर है। वो शांत है, तैयार कर रहा है स्वयं को रावण से लड़ने के लिए। अयोध्या का राज्य गया तो राम ने अपना ध्यान अगले लक्ष्य पर केंद्रित किया। बोला अयोध्या का ही नहीं, रावण को मारकर पूरे पृथ्वी लोक का सम्राट बनना है। क्या ऐसा विचार आपके अंदर आया? क्या ऐसा विचार आपने किया? समस्या आई, ठीक है, नौकरी चली गई, अरे तो सोचो कि और अधिक बड़ा कुछ करूंगा जीवन में। हारते क्यों हो? ऐसे दीपक बनो जिसमें जब तक तेल है और बाती है जलते रहना है। तूफान भले ही आ जाए, बुझना नहीं है, तेज नहीं बुझना चाहिए। तूफान आकर चले जाएं, तुम वैसे के वैसे खड़े रहो, डटकर खड़े रहो। ईश्वर में विश्वास रखो ना, सहायता तो वो करेगा तुम्हारी, तुम्हें केवल हिम्मत रखनी है। रास्ते तो वो दिखाएगा, उसका कार्य है वो उसकी जिम्मेदारी है। गुरु को भेजेगा तुम्हारे जीवन में और तुम्हें मार्गदर्शन तुम्हारा करेगा। लेकिन अगर टूट गए, बिखर गए, तो गुरु भी क्या संभालेगा तुम्हें? दीपक है ये मनुष्य, तेल और बाती हैं ये मन और आत्मा, और शरीर है मिट्टी का वो दिया। दिया टूट जाएगा जब तेल बाती सब नष्ट हो जाएंगे। हो जाने दो, वो बाद की बात है। पर आज की बात तो बस ये है कि तूफान कितने भी आ जाएं, जब तेल है, जब मन है, आत्मा है अंदर, तो भैया झुकना नहीं है, अस्त नहीं होना है। तो उपदेश को सुन लो, समझ लो एक शब्द में, और गुरु मंत्र मानकर इसको रट लो। प्रतिदिन दोहराओ प्रातः से रात्रि तक। क्या है? नास्तमेति, नास्तमेति। अपने मन में गुंजायमान कर दो, एक ही स्वर गूंजना चाहिए, नास्तमेति। अस्त नहीं होना है मुझे, मैं उदय होने के लिए तैयार हो रहा हूं, अस्त नहीं हो रहा हूं।